morning dear students. Today our subject is Sanskrit. आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत. पिछली क्लास में हम लोगों ने पंचम पाठकंठ के नेव कंटकम का अनुवाद मतलब पढ़ा था. हम लोगों ने पाठ को रीड किया था और उसके अनुवाद को समझा था. ठीक है, आज हम उसके पाठ अनुवाद को लिखेंगे, प्रश्न अभ्यास को करेंगे. तो चलिए सबसे पहला पैराग्राफ हम करते हैं. पहले हम पाठ का अनुवाद करते हैं. पाठ के अनुवाद में पहला पैराग्राफ है आसीत कश्चित् चंचलो डैश 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 माँ खादितुम इच्छसि. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है और यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ का अनुवाद लिखा है. इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे. ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से लिखेंगे. एक चंचल नाम का शिकारी था. पशु पक्षी आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था. एक बार वह शिकारी जाल बिछाकर घर आ गया. दूसरे दिन जब वह सुबह वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ फंस गया है. उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए. जब वह भागने लगा तो बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण होगा यदि मुझे यहाँ से छुड़ाओगे. मैं तुम्हें नहीं मारूंगा. तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से निकाला. जब बाघ जाल से निकला तो वह थका हुआ था. वह बोला, बाघ बोलता है, हे मानव, मैं प्यासा हूँ. नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो. इस बीच शिकारी ने जल लाकर उसे दिया और पानी पीकर बाघ फिर से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का आधा अनुवाद है. ठीक है, मेरा ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है तो मैं अब इसे साफ करके ऊपर पे लिखूंगी, है ना. तो आप लोग उसे कंटिन्यू लिखेंगे. ओके, तो ये ध्यान से देखिए आप लोग इसको कॉपी में आप लोग इसे उतारेंगे. तो पहला का अनुवाद पूरा करते हैं. चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया अर्थात भला किया और तुमने मुझसे झूठ कहा और अब तुम मुझे खाना चाहते हो. तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ का अनुवाद. दूसरा पैराग्राफ देखेंगे. दूसरा पैराग्राफ है व्याघ्र अवदत् डैश 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 वस्तुतः सर्व स्वार्थ समाहिते. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब हम दूसरा पैराग्राफ लेते हैं, है ना. व्याघ्र डैश 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 समाहिते. ठीक है, अनुवाद है. बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है. सभी लोग अपना भला चाहते हैं. चंचल ने नदी से पूछा. नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है. लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि का भी त्याग करके लौट जाते हैं. तो सभी अपना भला चाहते हैं. नदी ने भी वही बात कही. ठीक है, अब आप तीसरा पैराग्राफ देखेंगे. तीसरा पैराग्राफ है चंचलः वृक्षम उपगम्य डैश 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 सर्व स्वार्थः समाहितः. ठीक है, समीहिते. तो अब हम तीसरा पैराग्राफ का अर्थ लिखेंगे. तो अब तीसरा पैराग्राफ का अनुवाद देखेंगे. चंचलः वृक्षम डैश 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 समीहते. अनुवाद है, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है. वृक्ष कहता है, मानव हमारे छाया में विश्राम करते हैं
और हमारे फल को खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं और जहाँ तहाँ काट देते हैं। सभी अपना भला चाहते हैं। ये था हमारा तीसरा पैराग्राफ का अनुवाद। चौथा पैराग्राफ देखेंगे। चौथा पैराग्राफ है समीपे एका लोमशिखा डैश 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 निखिलाम कथाम नव्यदेयत। ठीक है, नव्यदेयत। तो इसका अनुवाद है, चौथा पैराग्राफ का अनुवाद है, पास ही एक लोमड़ी बेर के झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रही थी। ठीक है, सुन रही थी, है ना। तो वह अचानक उस शिकारी के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताइए। हे मौसी, तुम सही समय पर आई। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह बाघ मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने, शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये था तीसरा और चौथा पैराग्राफ का अनुवाद। पांचवा पैराग्राफ हम देखेंगे। पांचवा पैराग्राफ है, यहाँ देखेंगे, लोमशिखा चंचलम अकथयत डैश 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 सर्व स्वार्थ समीहते, है ना। इसका ये पांचवा अनुवाद है, पांचवा पैराग्राफ है ये। तो इसे लिखेंगे हम, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, ये है पांचवा पैराग्राफ का अनुवाद। ठीक है, देखेंगे। लोमड़ी ने चंचल से कहा, तुम दोबारा वैसे ही जाल फैलाओ। फिर लोमड़ी ने उस बाघ से कहा, तुम किस प्रकार जाल में फंसे थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। बाघ वह फिर से दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी पुनः बोली, अब आप बार बार लगातार उछल कूद करके दिखाओ। वह बाघ वैसा ही आचरण करने लगा। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ और थका हुआ वह निसहारा होकर गिर गया और अपने प्राणों की भिक्षा याचना की। मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। तब लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सही कहा था, सभी अपना भला चाहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ पांचवा का अनुवाद और ये हमारा पाठ का अनुवाद अब पूरा हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न के अभ्यास। प्रश्न के अभ्यास में पहला जो है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिखते जाऊंगी, आप लोग उसे प्रश्न के साथ लिखेंगे। ठीक है, आप लोग उसे प्रश्न के साथ लिखेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न के अभ्यास। तो आप लोग अनुवाद को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क दिया हुआ है, व्याघस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य नाम किम आसीत। तो व्याधस्य मीन्स शिकारी। ठीक है, शिकारी का नाम क्या था? शिकारी का नाम चंचल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा है चंचल। ख है चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। तो चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? चंचल ने बाघ को जाल में देखा और वन में देखा। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, इसलिए आप लोग ऐसे ऑब्लिक करके लिखेंगे, जाले वने। ठीक है, तो चंचल ने बाघ को जाल में देखा या वन में देखा। ग कस्य किम अपि कार्यात् कस्य किम अपि अकार्यं न भवति। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्षुधार्थाय। ठीक है, प्यास के लिए, है ना।
कार्य के लिए, मतलब उसका आंसर होगा क्षुधार्थाय, मतलब प्यास के लिए, पानी के लिए। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसित। ठीक है, तो बेर के जो झुंड के पीछे, बेर के झाड़ियों के पीछे कौन थी? बेर के झाड़ियों के पीछे कौन थी? लोम शिखा थी, लोमड़ी थी, है ना। बेर के झाड़ियों के पीछे लोमड़ी थी, तो ग का आंसर होगा लोम शिखा। अब आप देखेंगे अंगा सर्व किम समाहिते समीहते, तो सर्वे किम समीहिते, सबके किसमें भला है? स्वार्थ में, है ना। सबका अपना, जो बोलते हैं क्या था, सबका सब अपना ही भला चाहते हैं, तो इसमें होगा स्वार्थम। च निसहायो व्याघ्र किम याचक, तो जो निसहाय शिकारी था उसने क्या याचना की? उसने प्राण की याचना की या प्राण की भिक्षा की, है ना। तो च का आंसर होगा प्राण भिक्षाम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो क्या देखेंगे? चंचलेन वनेम किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया था? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, तो चंचल ने क्या किया था? वन में, जंगल में जाल को फैलाया था या जाल को बिछाकर रखा था। खा देखो, क्वेश्चन नंबर खा है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, तो जो बाघ था उसकी जो प्यास थी वो किससे बुझी, है ना। व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत, तो अभवत मतलब बाघ का जो प्यास था वो नदी के जल से बुझता है या उसके जल से, नदी के जल से शांत होता है ना। अब ग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ग है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, तो जल को पीकर बाघ ने क्या कहा? नदी का जल को पीकर बाघ ने क्या कहा? बाघ ने कहा कि मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो हम संस्कृत में कैसे करेंगे? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम भुक्षु शीतो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। ठीक है, तो ये था हमारा ग का आंसर, है ना। अब देखेंगे घ। ठीक है, चंचल मातृस्वः इति काम संबोधितवान, तो चंचल ने मौसी कहकर किसे बुलाया, किसे संबोधित किया, किसे संबोधन किया? तो चंचल ने मौसी कहकर लोम शिखा को, लोमड़ी को संबोधित किया। चंचल मातृस्वः इति लोम शिखा संबोधितवान। ठीक है, तो ये है घ का आंसर। क्या करता है? जाल में बाघ को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी जो है वो वापस अपने घर चला जाता है। क्वेश्चन क्या था? जाल को पुनः फंसा हुआ देखकर शिकारी क्या करता है? तो जाल को बाघ को जाल में फिर से फंसा हुआ देखकर शिकारी अपने घर चला जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अधोलिखितानां व्याख्यानि कम कह का कम कति काम प्रति कथयति। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है, 4, 5, 6, 7 का जो अभ्यास है, जो आंसर है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो आप लोग अभी प्रश्न के अनुवाद और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।